जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने श्रद्धालुओं से संगम में संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि संयम ही संगम है। उन्होंने कहा कि मैंने कल रात एक वीडियो संदेश के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाई थी और श्रद्धालुओं से आग्रह किया था कि वे जहां हैं वहीं से स्नान करें। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आखिर आज की कथा में बागेश्वर धाम सरकार ने क्या कहा। रात्रि काल में अत्यधिक समुदाय के हो जाने के कारण प्रशासन ने तो अपनी पूर्णतया व्यवस्था कर रखी है, फिर भी एक संगम के किनारे जो घटना हुई वो बड़ी हृदय विदारक है और निश्चित रूप से इस घटना से धर्म विरोधियों को बोलने का मौका मिला, तरह तरह की टिप्पणियां करने का मौका मिला। हमारे मन को बड़ा क्षोभ और बड़ा दुख रात्रि काल से ही है और उसी चक्कर में हमने रात को ही ये भाव देखते हुए वीडियो बना करके जारी करवा दिया था कि आप जो जहां हैं वहीं रहें, संगम में संयम बरतें और संगम ना भी पहुंचो, जिस घाट से नदी के किनारे गांव में सरोवर में जहां स्नान करने का मौका मिले वहीं संयम का संगम मान करके वहीं स्नान करें। तो पूर्ववत कल हमने वीडियो के रात्रि काल में वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर दी थी, परंतु करोड़ों की संख्या में आए श्रद्धालु संगम पर पहुंचे और एक हृदय विदारक घटना हुई जिससे कई लोगों के परिवार में बिखराव उत्पन्न हुआ। उस दुख को उसके परिवार वालों के अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। हम तो अपने आराध्य श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे, पूरे परिवार को बल मिले और जिनको चोटें आई हैं, हमारे सन्यासी बाबा सबकी अर्जी लगाते हैं। हम सन्यासी बाबा के चरणों में अर्जी लगा रहे कि वो जल्दी से स्वस्थ होकर के अपने परिवार के साथ घर चले जाएं, ताकि उनके घर पर खुशी का दीप जल सके और आने वाले श्रद्धालुओं को हम एक प्रार्थना और करेंगे। महाकुंभ का पर्व 1 महीना चलना है, तो जरूरी नहीं है एक ही दिन में एक ही समय पे सब लोग डुबकी लगाएं। महीने भर का उत्सव है, अन्य दिनों में आ जाओ जब भीड़ कम होवे, तो आना भी हो जाएगा, डुबकी भी लगा पाएंगे। और देखो, तन बचेगा तभी तो धर्म बचेगा, शरीर रहेगा तभी तो धर्म रहेगा, और शरीर ही नहीं रहेगा तो धर्म का क्या मतलब है? तन रहेगा तो धर्म रहेगा, धर्म रहेगा तो देश रहेगा, और देश रहेगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा। पर आज हमने एक बड़ी उदारता देखी। 1954 में आजादी के बाद पहला कुंभ विस्तार पूर्वक इसी जगह पर हुआ था, सन 1954 में। उसके बाद उसके पहले से लगातार हो रहा, पर संकुचित व्यवस्था में होता रहा। और आजादी के बाद 1954 के बाद 1947 के बाद 1954 का प्रथम महाकुंभ, आजादी का महाकुंभ, आजादी का कुंभ विस्तार रूप में व्यापक हुआ पूर्ण कुंभ। महात्मा अमृत स्नान करने के लिए अखाड़ों में आपस में लड़ पड़ते थे कि आगे हम करेंगे। 13 अखाड़े हैं,
तो कभी निरंजनी अखाड़ा, कभी कोई अखाड़ा परिषद स्वयं तय करता है कि पहले स्नान कौन करेगा, कितने मिनट में करेंगे आप, दूसरे अखाड़े को कितने मिनट दिए जाएंगे, अमुक अखाड़े को कितने मिनट दिए जाएंगे, चाहे वो जूना अखाड़ा होवे, निर्वाणी अखाड़ा होवे, निरंजनी अखाड़ा होवे, वैष्णव के अखाड़े होवे, उदासीनों के अखाड़े होवे, उनका एक समय फिक्स रहता। आज पहली बार भारत में इन अखाड़ा परिषद के महापुरुष संतों ने, सभी अखाड़ों ने इतनी उदारता दिखाई है कि हम भक्तों की रक्षा के लिए उन्होंने प्रातः काल घोषणा कर दी कि हम स्नान शाम को करेंगे, पहले आने वाले श्रद्धालु स्नान करेंगे। जिस स्नान के लिए महात्मा तप करते, जप करते, यज्ञ करते, हवन करते, 12-12 साल तक, 144 साल तक इंतजार करते, वो इंतजार के दिन को भी महात्मा इतना उदार होता है कि वो घोषणा कर देता है कि ये हमारे अखाड़ा परिषद का निर्णय है, भीड़ बहुत है, हम जाएंगे, लोगों को चोट लग जाएगी, हम लोग अखाड़े में वापस जा रहे हैं, जब शांति होगी, सामान्य स्थिति होगी, तब हम स्नान करेंगे। ये केवल भारत का साधु कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ये केवल सनातन धर्मावलंबी महापुरुष कर सकते हैं। तो आज हमने वो देखा, हमको तो पूरी रात नींद नहीं आई, सुबह 8 बजे तक बैठे रहे और बार बार वही चिंता, जो जगत भगत हमारे प्रिय हैं, हमने रात को बहुत लोगों को फोन भी लगाया और पूछा परिस्थितियों के बारे में, स्थितियों के बारे में, अर्जी भी लगाई। आप लोगों से यही कहना है कि हम लोगों को, हम अक्सर एक बात बोलते हैं, हम कथा तो सुनाएंगे पर एक बात बोल दें, हम अक्सर अपने शिष्यों को एक बात बोलते हैं, बेटा हमसे या हमारे किसी परिकर से आज के समय में एक छोटी सी भी भूल हो जाएगी तो 100 सालों तक कोई महात्माओं पर भरोसा नहीं करेगा। हाँ, इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार हम आपसे प्रार्थना करना चाह रहे, आप हमारे अपने हैं, जितने भी लोग महाकुंभ में आ रहे हैं, भैया बड़ी सावधानी पूर्वक प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए स्नान करो, क्योंकि अगर कोई भी घटना होगी तो कुछ धर्म विरोधी मुंह ताके हुए बैठे और वो घटना पर और मरने पर ही राजनीति करेंगे, क्योंकि कुछ गंदे लोग 100 पर ही राजनीति करते हैं, जो घोर निंदनीय है। ऐसी राजनीति दुत्कार योग्य है, स्वीकार योग्य नहीं है। जो 100 पर राजनीति करे, अरे राजनीति ना 100 पर होती है ना स्यू पर होती है, राजनीति तो केवल और केवल नीति पर होती है, सत्य पर होती है और देश हित पर होती है। तो बहुत धर्म के विरोधी जो हैं मुंह ताके हुए बैठे हैं, तो हम लोगों को बड़ा सावधान रहना है। यहीं से हम सब बालाजी के चरणों में अर्जी लगा रहे हैं। अंततो गत्वा हमने ये निर्णय लिया है, कल संत सम्मेलन के पहले गुरुदेव की आज्ञा लेकर सब महात्मा आए हैं, तो कोई अपना कर्तव्य दिखा रहा, कोई अपना तपबल दिखा रहा, कोई अपना चमीटा दिखा रहा, कोई अपने जटाओं को दिखा रहा, कोई महापुरुष अपनी भस्म को दिखा रहा। अब हमारे पास दिखावे यहां हलवा ही नहीं है, ना जटाएं हैं ना चमीटा है, एक मुगदर है सो वो कई बार दिखा दो हमने। तो हम सोचते रहे कि हम क्या करें, महाकुंभ में जाते ही इसीलिए हैं। हमने पर गुरु जी की आज्ञा ली और तो सब ठीक है, हम अपनो दरबार दिखावी। हाँ,
तो थोड़ा मोड़ा जितना भी समय के लिए सन्यासी बाबा की आज्ञा लगेगी सो कल दरबार लगा भी। 2, 4, 5, 10 अर्जी जितनी लगेंगी उतनी ही स्वीकार हो जाएं। जितनों का भला हो वह उतना ही बढ़िया है। तो कल कथा भी नहीं है, 1-8 घंटा के लिए दरबार लगाकर संतों को प्रणाम करके आप लोगों की वो रात की हमने तपस्या देखी जो महाराज जी हमें आके बता रहे कि यहीं लेट जाते हो आप लोग, हमें बड़ा कष्ट होता है। धन्य है आपका धैर्य, धन्य है आपकी भक्ति। हम तो यही कह रहे जितने कथा में बैठे हैं जो घर बैठ करके कथा को सुन रहे हैं, भगवान करे जाओ सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ जितने लोग आए हैं तुम्हारी खाली झोली भर जावे। और जाओ तुम जीवन भर के लिए हनुमान जी के हो जाओ और तुम्हारे बागेश्वर बालाजी हो जावे। और जाओ जब जब संकट आवे तुम्हारे बगल में हमारे सन्यासी बाबा की सेना खड़ी नजर आवे। जाओ तुम जीवन भर बागेश्वर बालाजी के रहो और बालाजी तुम्हारे रहे। आज की कथा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। एक बात और हम फिर भूल जाएंगे, हम पहले ही चूकी हुआ है। यहां बगल में एक जगह है मेजा में के पास में एक गांव है कुंवरपट्टी, वहां हमारे श्री राजू शुक्ला जी बैठे हैं। आप सदा इस क्षेत्र में सनातन और हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं। पिछली बार भी हम इन्हीं के कारण इनके गांव में शीतला माई को प्रणाम करने गए थे। यहाँ भी इस बार आने से पहले हम प्रणाम करने शीतला माई के चरणों में प्रणाम करने इनके गांव गए। तो इस बार इन्होंने बागेश्वर धाम की तर्ज पर बागेश्वर धाम के संकल्पों को देखते हुए पिछली बार किया था, इस साल पुनः 51 दीनहीन मातृ पितृहीन गरीब बेटियों का विवाह 6 फरवरी को करवाने का संकल्प लिया है। जो विवाह कुंवरपट्टी में शीतला माता महोत्सव में करवाएंगे, अपने गांव में अपने मंदिर पर करवाएंगे। और हमारे लिए आने का कहा है तो व्यस्तता हमारी बहुत रहनी है, क्योंकि बागेश्वर धाम पर उत्सव बड़ा है। सो हम पहुंच तो नहीं पाएंगे, पर वीडियो के माध्यम से डिजिटल आशीर्वाद दे देंगे। आजकल डिजिटल मीटिंग हो जाती है, डिजिटल जो है चर्चा हो जाती है, तो हमने भी अब सोच लिया कि अब हम डिजिटल आशीर्वाद बांटेंगे। डाटा का भी सदुपयोग हो जाएगा और हमारे आने जाने का समय भी बच जाएगा। और आजकल का बताएं, बुढ़ापे को शरीर है हमारा, तो बड़े थक जाते हैं, ज्यादा देर बैठो, ज्यादा अब रात भर जगाऊ और ना काऊ मना कर सकत। अभी जब हम चले आ रहे थे एक बहन जी मिल गई, बोले वाह गजब को भैया है। हमने कहा क्या हुआ? बोले तुम्हारी बहन 4 घंटा से इंतजार कर रही, तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसी बोली बिल्कुल मुंह पे। महाराज जी साथ में थे और रोने लगी। हमें बड़ी हंसी आई। हमने उनके सिर पे हाथ रख के कहा बहन जी हम सो रहे थे। वो बोले सो क्या हुआ, मैं बाहर बैठी थी। अब उन्हें को बतावे कि हम 8 बजे ही सोवे गए, पर उनका नाराज होना जायज है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से झंझट तो हमने ही पाले हैं, तो झंझट झेलने ही हमको पड़ेंगे। तो शरीर बुढ़ापे का है, इसलिए शुक्ला जी हम यहीं से आशीर्वाद दे रहे हो, वीडियो कॉल से जुड़ जाएंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि गरीब बेटियों का घर बसवा रहे हो। भगवान करे तुम आओ तो बसई गाँव है, गरीब बेटियों का तुम घर बसवा रहे हो, तुम आओ तो बसई गाँव है, हम आओ और बस जाए। ये तो हम आपको विनोद में ले जा रहे हैं ताकि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। आज वैसे ही बैठे जैसे 4 लठ खा के बैठ गए हो, इसलिए थोड़ा सा बहुत
हर्ष के साथ बैठो। जो हो गया सो वो तो हो ही गया है। भगवान की गति को कोई टाल नहीं सकता है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलिख कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यस अपयस विधि। हाँ, 6 चीजें किसी की हाथ में नहीं है। लाभ हानि जीवन मरण यश और अपयश, ये 6 परमात्मा के हाथ में। किसके हाथ में है? पता लगे वही दवाई सबको दो तो सब ठीक हो जाए, पर वही दवाई तुम एक आदमी को दे दो वो मर जाए। हाँ, तो ये लाभ और हानि किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत होगी, जानना बड़ी बात नहीं है। वो भी जानते थे कि महाभारत होगी, पर रोकी नहीं। रोकने का प्रयत्न किया, पर क्या महाभारत रुकी? तो जानना अलग विषय है, प्रयत्न करना अलग विषय है, टालना अलग विषय। अब प्रश्न उठता है, क्या कोई टाल सकता है विधि के लेख को? हाँ, एक टाल सकते हैं, जो लिखा है वो होगा। पर क्या कोई टाल सकता? हाँ, एक टाल सकते हैं। भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम। भाग्य के लिखे को टालने का काम भगवान भूत भावन महादेव भोलेनाथ का है। हाँ, जो भाग्य के लिखे को मिटा सकते, और कोई नहीं मिटा सकता, केवल शंकर जी मिटा सकते। अच्छा, शंकर जी मिटा सकते हैं, फिर महाराज जी आप हनुमान जी की पूजा क्यों बता रहे हो? शंकर जी की ही करवाओ, ठटरी के बारे। अरे, भाग्य के लिखे को मिटाने का काम शंकर जी का है, पर हम हनुमान जी की कथा इसलिए सुना रहे हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन तेज प्रताप तेज प्रताप। भाग्य के लिखे को मिटाने का काम भोले बाबा का है, पर हनुमान जी भी कौन है? शंकर स्वयं केसरी। हमारे गुरुजी कहते हैं शंकर सुवन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो भाग्य के लिखे का मिटाने का काम शंकर जी का है। अच्छा, देखो, जो भाग्य में लिखा होगा वो तो मिलेगा, हाँ जी या ना जी। पर हनुमान जी की पूजा क्यों करवा रहे हैं हम तुमसे? अरे, जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलना ही है, पर तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे तो जो नहीं भी लिखा है वो भी प्राप्त हो जाएगा।